साथ ही आज की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय माननीय जायसवाल साहब और उपस्थित आज इस सम्मान समारोह में हमारे बहुत ही वरिष्ठ इस क्षेत्र के साथी माननीय बसंत लाल रैदास जी के इस सम्मान समारोह में उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाएं एवं माताएं बहनें, निश्चित तौर से यह बात संत रविदास जी के बारे में हमारे गुरुओं ने, संत कबीर जी के गुरुओं ने और हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने भी बात रखी है, उसको मैं दोहराना चाहूँगा। सिर्फ मैं दो बातें कहना चाहूँगा। संत रविदास जी की जयंती तो आज लगभग 600-700 साल मनाई जा रही है और हम लोग प्राय मनाते आ रहे हैं। और जो उनका उद्देश्य था कि समतावादी समाज, विषमतावादी मिटे और हमारा समाज अंधविश्वास मुक्त हो और शिक्षा की ओर जाकर के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर एक अच्छा देश का विद्वान ये समाज बने। निश्चित तौर से 70 साल की आज़ादी के बावजूद भी हमारा समाज पढ़ा तो जरूर, हम इसमें नहीं कह सकते कि पढ़े नहीं, क्योंकि एक से एक पीढ़ी 2 पीढ़ी मिलकर अगर पढ़ चुकी है, ये अपने आप को कहकर फिल्म डालते हैं, अपने आप को कमजोर करना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे लोग अभी इतने सशक्त नहीं हुए। गाइए गलत बात है। निश्चित तौर से हमारी 2 पीढ़ी पढ़ चुकी है, पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सूर्य जैसा महान विद्वान, दुनिया का जाना माना, उसकी बातों को हमने अनदेखी की और अनदेखी करके बाबा साहब को शिक्षित लोगों ने धोखा दिया। वही काम शायद हम सभी उसके पात्र हैं। तो इस पात्रता से मुक्त होने के लिए मैं बस इतना कहूँगा, दुनिया जिसको विद्वान मानती हो, महात्मा फूले और सावित्री फूले की देन है कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु दोनों हस्तियों ने शिक्षा भी दी, स्वतंत्रता समानता की लड़ाई लड़ने का हौसला दिया और बाबा साहब हम सबको संविधान के तौर पे एक संविधान दिया। इसके बावजूद भी हम अपने इज्जत आबरू और जो मान सम्मान है उसको बरकरार करने के लिए आज हम हिचकिचा रहे हैं या हम रो रहे हैं, ऐसा कहें। अभी हमारे बहुत सारे साथियों कुछ बनते संत जी कह रहे थे कि मोदी जी आए सरकार में, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण और हमारे ऐसी ऐसी जगह बनाकर हमारे लोगों को दिया और हमारे बहुत सारे लोग जय भीम करने लगे, इसमें हम लोग खो गए। तो निश्चित तौर से हमारी गुलामी कभी नहीं मुक्त हो सकती, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, बाबा साहब को 14 अक्टूबर 1956 को दिया हुआ धम्म को हम धम्म दीक्षा नहीं ले पाए और शायद राजनीति की ओर बाबा साहब ने संसद की ओर जाने के लिए कहा था, तो हम संसद की ओर जाने के लिए तो मानव कांग्रेस की माता सीख तो गए, पर दूसरों को भेजने के जिसने से काम किया वो भी हमारा सत्यानाश आज समय में होने जा रहा है और हो ही रहा है। तो साथियों मैं बस इतना कहूँगा कि भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग को तीसरा और पंचशील के माध्यम से जिस पट्टी को हम धारण किए हुए हैं, निश्चित तौर से इस पट्टी में पंचशील है और जब पंचशील का पालन करता है तो शायद वो बहुत ही बड़ा विद्वान बुद्धिजीवी माना जाता है। तो हमारा ये समाज पंचशील को ग्रहण करे, क्योंकि मैं जबलपुर को देखता हूँ हमारे बहुत बड़े पैमाने पर संत रविदास की जयंती मनाई जाती है, पर वहाँ पंचशील का पालन सिर्फ जयंती के अवसर पर बाटल लेके और रास्तों में कम से कम सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम 8-9 बजे रात तक डांस करते हैं। संत रविदास की जयंती में अवसर पर ऐसे काम करते हैं, ये समाज कैसे सुधरेगा? क्योंकि बाबा साहब ने पंचशील को दिया हो जब तक धारण नहीं करेगा, कैसे सुधरेगा? सावित्रीबाई फुले की जो शिक्षा थी, हमारी महिलाएं आज निकलकर समाज में काम नहीं कर रही हैं। कोई जरूर नहीं हम जीवन यापन करने के लिए हम अपने पढ़ाई करें, हमें तो समाज में कुछ काम करने के लिए विद्वान महिलाओं को, विद्वान पुरुषों को काम करने की आवश्यकता है। ये समाज को अंधविश्वास से कौन निकालेगा? क्योंकि सबसे बड़ा अंधकार हमारे घरों में होता है और शायद महिलाओं के माध्यम से होता है। पुरुष उसकी लड़ाई लड़ता रहता है, ये कभी कभी पुरुष भी उसमें शामिल रहता है और कभी कभी पत्नी लड़ती है पुरुष से कि मैं स्वतंत्र होकर के अपने महापुरुषों का आंदोलन चलाना चाहती है, दोनों लड़ते हैं आपस में। तो शायद मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ अपनी महिलाओं से, अपनी बहनों से कि अंधविश्वास मुक्त समाज घरों से आडंबर निकालिए। जब तक आडंबर नहीं निकालेंगे, संत रविदास कितनी जयंती मना लीजिए, बाबा साहब कितनी जयंती मना लीजिए, तब तक हमारा आपको उद्धार नहीं होने वाला है। तीसरा पंचशील आपको धारण करने पड़ेंगे। और सभी संत जी ये भी कह रहे थे कि हमारे चौधरी लिखते हैं या अहिवार कहते हैं तो बड़ा लोगों को वो भेद होता है, बड़ा मतलब अपमान होता है। तो हमें तो उस मानव जो मनवाद की जो विचारधारा दिया हुआ है, नाम सरनेम है चौधरी समाज या कुशवाहा समाज, ये जितने भी उपनाम है सभी जातियों में, हमको तो
भेद वाला जो सरनेम है उसको छोड़ना पड़ेगा, तब शायद उसकी मुक्ति हमें मिल पाएगी। क्योंकि हम सरनेम नहीं बदलेंगे हमारे से जो खराब होगी। क्योंकि यदि कोई चीज गंदी है उसको गंदा के नाम पुकारे फट से मन में आता है, तो उनकी जो कुंठित मानसिकता है उससे निकलने के लिए हमें अपने आप को या तो सरनेम छोड़ना पड़ेगा, या जैसे बौद्धों के माध्यम से सिर्फ बौद्ध होने पर वो बौद्ध लिखता है और बाकी कुछ नहीं लिखता तो हमें बौद्ध लिखना पड़ेगा। यदि जिसके पास साहस और बौद्ध लिखिए, जिसके पास साहस नहीं है तो सिर्फ अमृतलाल जी लिखिए, कोई बात नहीं है। अपने बाप पिताजी का नाम जोड़िए, बराबर आपको सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म बहुत सुधर चुके हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते, बहुत सारे मेरे साथी विद्वान बैठे हुए हैं, आप सबको संदेश देंगे, इसी आशा और विश्वास से सभी को नमो।